Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Net Seva. I am Dr. Tilak Raj. Today topic is data types in C language. बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये पता होना चाहिए सभी को। डेफिनेशन क्या बनेगी डाटा टाइप्स की? बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, इंटरव्यू में भी यही डेफिनेशन आपको यूज करनी है। डेटा टाइप डिफाइंस विच टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर। मीन्स एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये किससे डिफाइन होता है? हमारे डेटा टाइप से। ये एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैंने इंट एक्स लिया। एक्स एक वेरिएबल नेम है और इंट क्या है? एक डेटा टाइप है, राइट। तो इंट ये बताता है कि एक्स के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है विदाउट डेसिमल पॉइंट के। और इसका ये डेटा टाइप को समझना इसलिए भी जरूरी है कि बाय चांस हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें, हम किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन से टाइप का डाटा वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट। अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। चलो, फ्लोट एक्स ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है। ये क्या बताता है कि न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है इसके अंदर विद डेसिमल पॉइंट वाली। इंटीजर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर आते हैं कि डेटा टाइप्स सी में कितने टाइप के हैं, राइट। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, प्राइमरी बोलते हैं या फंडामेंटल बोलते हैं, मींस बेसिक डाटा टाइप्स। और कुछ होते हैं डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, राइट। प्राइमरी डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन या ये बोल सकते हो, बिल्ट इन भी बोल सकते हो, कि जो लैंग्वेज ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं बेसिक एक्टिविटीज को करने के लिए, मीन्स बेसिक डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें आता है आपका इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड, अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर की भी काफी सारी टाइप है। वैसे इंटीजर जो होता है 2 बाइट स्टोर करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर या उसके हिसाब से 4 बाइट भी हो सकता है, बट ये 2 बाइट करता है। कैरेक्टर, स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करता है। अगर कैरेक्टर को हम थोड़ा सा ड्राइव के थ्रू मॉडिफाई करते हैं तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा, बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मीन्स कोई भी फ्लोट वेरिएबल के बारे में बताया जा रहा है। अगर डेसिमल वैल्यू करनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लोट। ये सिर्फ नाम है, राइट। इनके नाम है, अगर लिखेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? फ्लोट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? इंटीजर लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? डबल लिखेंगे। डबल फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी एक रेंज है। मीन्स अगर बाई चांस मुझे फ्लोट के अंदर ये 4 बाइट यूज करता है, इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, तो इसकी एक लिमिट है। उस लिमिट से अगर आपको ज्यादा डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करनी है तो आप क्या यूज करोगे? डबल। ये फर्दर हम डिटेल से करेंगे। इधर आ जाओ, एरे। डिराइव्ड में कौन कौन से आते हैं आपके? एरे। एरे में क्या होता है? होमोजीनियस आइटम्स को स्टोर करते हैं, मीन्स एक जैसे मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना हो तो हम एरे लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स जब हमें रिकॉर्ड टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस आइटम। जब भी हम कोई रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उसमें हम क्या स्टोर करते हैं? रोल नंबर इंटीजर होता है, नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है, कोई मार्क्स या परसेंटेज है वो फ्लोट टाइप की होती है। तो ये मल्टीपल आइटम्स हो गए इसके अंदर, कोई इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर। यूनियन, यूनियन और स्ट्रक्चर बोथ आर सेम, सेम काम है इनका। बट क्या होता है, यूनियन मेमोरी मैनेजमेंट में अच्छा है। मेमोरी मैनेजमेंट भी कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर। कब करता है? बाई चांस आपने कोई डाटा नहीं डाला है तो यूनियन का जो ब्लैंक अगर कोई वेरिएबल बनाओगे यूनियन का, यूनियन बनाने के बाद उसका कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इनुमरेटर होता है कि जब हम किसी स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देते हैं और हमें उसको एक्सेस करना हो तो हम उन न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग वैल्यू भी एक्सेसिबल हो जाएगी। टाइप डेफ है, जैसे किसी भी कोई डाटा टाइप बना रखा है, उसको एक न्यू नेम अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? टाइप डेफ। मीन्स जैसे कोई इंटीजर है, उसका नाम चेंज करके आप कुछ और उसको रखना चाहते हो, तो कोई भी वेरिएबल का न्यू नेम अगर आप देना चाहते हो तो आप किससे करोगे? टाइप डेफ से। इसमें दो और होते हैं, पॉइंटर एंड वॉइड। पॉइंटर भी आप प्राइमरी और फंडामेंटल में ही लगा लें, वॉइड भी। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर इज यूज टू स्टोर, पॉइंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। मीन्स ये क्या डिफाइन करता है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना हो तो आपका डाटा टाइप कैसा होना चाहिए? पॉइंटर टाइप का होना चाहिए, राइट। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक वेरिएबल है इंट एक्स इक्वल टू 5 है इसके अंदर, और हमने क्या किया है? इंट के अंदर
इंट टाइप का ही, जिस तरह की वैल्यू अगर आप स्टोर कर रहे हो आपका पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इंट स्टार p पॉइंटर है, और हमने क्या किया, किसका एड्रेस स्टोर कर दिया, एड्रेस ऑफ x, x का एड्रेस किस में स्टोर कर दिया, p में, क्योंकि पॉइंटर टाइप का है ये, स्टार लगने से पता लग जाता है कि क्या है, पॉइंटर टाइप का है, राइट। ये हो गया पॉइंटर। वॉइड क्या होता है, वॉइड जो होता है मोस्ट ऑफ फंक्शंस के कंसेप्ट में यूज होता है। जब भी आप फंक्शंस करोगे ना, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है उस टाइम पता लगेगा, बट एक छोटी सी लाइन में आपको समझा देता हूँ। void is also used as a data type that will not return any value to the caller या calling function। जब भी कोई फंक्शन होता है उसको हमें कॉल करना पड़ता है उसकी एक्टिविटी को या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कि वो क्या परफॉर्म करेगा, उसके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल करेगा किसी को तो कोई void जहां लिखा मिल गया तो इट मींस उस फंक्शन अपना काम करने के बाद वापस वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा किसको, जहां से कॉलिंग हुई है। अब ये डाटा टाइप की एक टेबल है जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स को बता रहा है, जिसमें क्या है, ये डाटा टाइप नाम, नेम हो गया, साइज हो गया, ये रेंज हो गया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गया। ये इंटीजर क्या करता है, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स, इट मींस मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो ये साइज है, राइट। अब रेंज क्या है, मींस अगर मैंने कोई इंट एक्स किया तो इसके अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, मैं मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी कर सकता हूं, 32767, और इससे ज्यादा अगर वैल्यू मैं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, राइट। माइनस की इतनी वैल्यू डाल सकता हूं और इस पॉजिटिव वैल्यू कितनी डाल सकता हूं मैं, प्लस की ये वाली, राइट। तो इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूं, ये वैल्यू इजीली इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। बट मुझे तो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, मुझे तो ये करना है पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं कैसे स्टोर करूं, तो मुझे स्टोर करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, साइंड इंटीजर को अनसाइंड इंटीजर बना के भी कर सकता हूं। मींस इंटीजर की जगह मैं जब वेरिएबल बनाऊं तो अनसाइंड इंटीजर उसके बाद एक्स कर दूं, तो मैं क्या कर दूं, अनसाइंड इंटीजर एक्स, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे नेगेटिव वैल्यू के लिए जो स्पेस मेमोरी में बनता है उसके लिए क्यों मैं स्पेस वेस्ट करूं। तो मैं अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी ले सकता हूं, 65,535, राइट। ये यूज हो गया। बाय चांस मुझे वैल्यू 65,535 नहीं करनी, इससे भी लार्जर करनी है, मीन्स मुझे करनी है 70,000, ये वैल्यू कैसे स्टोर करूंगा, तो हमारे पास ऑप्शन में आता है लॉन्ग इंटीजर। मींस जब अब की बार मैं वेरिएबल बनाऊंगा वो कौन सा बना लूंगा मैं, लॉन्ग इंटीजर एक्स, और इसमें मैं कितनी वैल्यू डाल सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू ये वाली डाल सकता हूं, देख लो काउंट कर लेना कितनी बड़ी है, राइट। और नेगेटिव वैल्यू ये। बाय चांस इससे भी बड़ी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है वेरिएबल में, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी क्या बना दूंगा, अनसाइंड बना दूंगा, क्या बना दूंगा, अनसाइंड स्पेस लॉन्ग इंटीजर। अब इसके अंदर कितनी वैल्यू जा सकती है, 4294967295। नेक्स्ट चले, ये इंटीजर की इतनी ही टाइप है जो यूजफुल है। अब बाय चांस ये क्या चीज यूज कर रखी है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब भी किस कीबोर्ड से अगर कोई वैल्यू इनपुट कराओगे या प्रिंटफ के थ्रू कोई वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आपको इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं प्रिंटफ कर रहा हूं, अगर मैं इंटीजर वैल्यू करता हूं तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, %d और x कर दूंगा। अगर मुझे मेरा डाटा टाइप या मेरा वेरिएबल जो है वो अनसाइंड इंटीजर है तो मैं क्या कर दूंगा, %u लिख दूंगा। अगर ld है तो लॉन्ग इंटीजर है तो ld लिख दूंगा। इस तरह से अगर अनसाइंड लॉन्ग है तो मैं lu लिख दूंगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं हमारा कैरेक्टर किस लिए यूज होता है, एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए होता है, 1 बाइट मेमोरी में यूज करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है इसका, %c, कौन सा है, %c, ओके। फ्लोट, फ्लोट किस लिए यूज होता है, फ्लोट होता है डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यूज करने के लिए, 4 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, ये इसकी रेंज है, राइट। मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। इसके दो पार्ट होते हैं, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट, राइट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय -38, ठीक है। ये छोड़ो, इसको आप अभी आप डिटेल में बाद में करेंगे, ये रेंज याद कर लेना। अब ये है, अगर आप
ये यूज करोगे फ्लोट, तो आपसे अगर कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ ले तो कितने डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो ये 6 डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है। डबल, बाय चांस इससे भी बड़ी रेंज अगर हमने लिखनी है कोई पॉजिटिव वाली, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट का एक और एडवांस वो बोल सकते हो आप डाटा टाइप है डबल। डबल क्या करेगा, 8 बाइट मेमोरी में, 8 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करेगा, और इसकी रेंज जो होगी यहाँ 38 है, तो यहाँ देखो 308 मल्टीप्लाई होगी, इट मीन्स रेंज और बढ़ गई। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज LF, जब भी प्रिंट एफ या स्कैन एफ यूज करेंगे उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ये करेंगे। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल नेट सेवा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।